अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जो आदमी रुकू सिजदा के बाद ये गलती करते हैं ना, तो उसकी नमाज अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करते मेरे दोस्तों। और देखो, नमाज सबसे ऐसा अफजल इबादत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी हिसाब पहला होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह वन जज़ा वाइन फसदत फ़क़द खाबा व खसिरा। यानी बेशक क़यामत के रोज़ सबसे पहले बंदे के जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो है उसकी नमाज। अगर वो ठीक तरह से अदा की गई हो तो वो कामयाब और कामरान हो जाएगा, और अगर वो ठीक तरह से अदा नहीं की गई हो तो वो जलील ख़वार और खसरा उठाएगा। ये हदीस कहाँ मौजूद है? जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 413 नंबर हदीस है। सुनन नसाई हदीस नंबर 465 नंबर हदीस है। मेरे दोस्तों, ऐसा ही और एक हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसदा साइरु अमलिही। यानी क़यामत के रोज़ बंदे के सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज ठीक तरह से अदा की गई होगी तो बाकी तमाम अमल भी दुरुस्त तस्लीम कर ली जाएगा, और अगर नमाज फासिद निकली तो बाकी तमाम अमल भी फासिद ही तस्वुर किया जाएगा। मेरे दोस्तों, यह हदीस कहाँ मौजूद है? राहु तबरानी में मौजूद है यह हदीस, और हदीस नंबर कितना है? 1358। मेरे दोस्तों, बात यह है तो नमाज सही ढंग से पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आप सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अगर आप 60 साल तक नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस में है, इन्ना रजुला युसल्ली सित्तीना सना वला तुक़बालु सलातहु। अच्छा, एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर उसकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि लाल्लाहु युतिम्मु रुकू, मुमकिन है कि वो रुकू सही तरह से अदा किया है, वाला युतिम्मु सुजूद, मगर सिजदा सही ढंग से अदा नहीं किया होगा। आओ युतिम्मु सुजूद, या सही सिजदा सही ढंग से अदा किया है, वाला युतिम्मु रुकू, मगर रुकू अच्छा तरह से नहीं किया। तो ऐसा बात है। तो और सिर्फ ये नहीं है, और एक आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, रुकू और दो सजदा के बीच में जो दुआ है वो दुआ 90% आदमी पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता। क्योंकि ये सही मुस्लिम की हदीस है मेरे दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। ये सही मुस्लिम की हदीस से साबित है। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदा के बीच में पढ़ते थे, और ये दुआ बहुत से आदमी पढ़ता नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्लो कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। और अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उनके लिए रसूल सल्लम की तरीक़ा पर क्या है? सबसे अच्छा है मेरे दोस्तों। तो हमको नमाज़ पढ़ना चाहिए रसूल सल्लम की तरीक़ा के मुताबिक। तो अल्लाह के रसूल के तरीक़े क्या थे? दो सजदे के बीच में अल्लाह के रसूल सल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। तो ये दुआ कौन पढ़ता है मेरे दोस्तों? कोई नहीं पढ़ता। एक नंबर बात। दूसरा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ते थे, हर अरकान बहुत इत्मीनान से अदा करते थे, यानी जल्दीबाजी हरगिज़ नहीं करते थे। आप देखो कितना आदमी नमाज ठका पढ़ते हैं, यानी सजदा में या रुकू में जाते हैं, फिर जल्दी उठ जाते हैं, या और सजदा में जाते हैं सिर रखते हैं तो फिर उठ जाते हैं, और बैठता भी नहीं है सजदा से उठकर फौरन चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा करके नमाज़ पढ़ने से नमाज हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक हदीस बता दूं, अबू हुरैरा से
वो हदीस रवायत है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक मस्जिद में बैठे थे हैं, और एक आदमी आया और सलाम दिया और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और सलाम दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुम लौट जाओ फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ पढ़ा ही नहीं। तो देखा ये आदमी नमाज़ पढ़ा मगर अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, तो तुम नमाज़ पढ़ा ही नहीं। तो वो आदमी क्या किया, फिर दूसरे बार नमाज़ पढ़ा। पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया, सलाम दिया। फिर अल्लाह के रसूल एक ही बात फरमाया, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुम लौट जाओ फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुम नमाज़ पढ़ा ही नहीं। तो ये आदमी फिर नमाज़ पढ़ा, फिर आया सलाम दिया। अल्लाह के रसूल तीसरी बार एक ही बात बोला, क्या बोला, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुम लौट जाओ फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुम नमाज़ पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा बोला। तो ये आदमी क्या बोला, अल्लाह के रसूल इससे बेहतर नमाज मुझे आता नहीं है, मुझे सिखला दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इज़ा क़ुमता इला सलाती फ़स्बिग़िल वज़ू, तुम जब नमाज की तरफ जाओगे, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होगे, तो सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करो। सुम्मा इस्तक़बिलिल क़िबलता, फिर क्या करो, क़िबला की तरफ रुख करो। फ़कब्बिर, फिर तकबीर तहरीमा कहो। सुम्मा क़रा बिमा तयस्सरा माका मिनल कुरान, फिर कुरान में से जो तुमको मुयस्सर हो कुरान पढ़ो। सुम्मा रका, फिर तुम रुकू करो। हत्ता तत्मइन्ना राकियान, यहाँ तक के रुकू मुतमईन हो जाओ। मुतमईन के साथ तुम क्या करो, है रुकू करो, यानी रुकू में गया और नहीं उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। सुम्मा रफ़ा, फिर तुम रुकू से अपना सिर उठाओ। हत्ता तस्तवी क़ाइमान, यहाँ तक तुम बराबर खड़ा हो जाओ, यानी ऐसा मत करो खड़ा होने के बाद फौरन चले जाओ, ऐसा मत करो। हत्ता तस्तवी क़ाइमान, बिल्कुल खड़ा हो जाओ। सुम्मा अस्जुद, फिर तुम सजदा में जाओ। हत्ता तत्मइन्ना साजिदान, यहाँ तक कि तुम बिल्कुल मुतमईन होकर सजदा करो, यानी जल्दीबाजी नहीं करने का। सुम्मा रफ़ा, फिर तुम सजदा से सिर उठाओ। हत्ता तत्मइन्ना जालिसान, यहाँ तक कि तुम मुतमईन होकर बैठ जाओ, यानी पहला सजदा किया, सजदा से उठने के बाद मुतमईन होकर बैठ जाओ। और यहाँ एक दुआ भी है, वो दुआ क्या है, वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। ये दुआ है मेरे दोस्तों, बहुत आदमी दुआ पढ़ता नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला, तुम फिर क्या करो, तुम सजदा में जाओ और सुम्मा रफ़ा तत्मइन्ना जालिसान। अच्छा, सुम्मा जुद, फिर दूसरा बार सजदा करो। हत्ता तत्मइन्ना जालिसान, यहाँ तक कि क्या हो, बिल्कुल तुम ऐसा सजदा करो मुतमईन होके। सुम्मा रफ़ा हत्ता तत्मइन्ना जालिसान। अच्छा, और फिर रवायतिन सुम्मा रफ़ा हत्ता तस्तवी क़ाइमान। तो मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, सुम्मा फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, तो तुम ऐसा करके ही नमाज़ पढ़ो तुम्हारी पूरी नमाज में, ऐसा करके, यानी अल्लाह के वसल्लम ये फरमा रहा है कि तुम नमाज में जल्दीबाजी कभी भी नहीं करने का, जल्दीबाजी नहीं करने का। अगर जल्दीबाजी से नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हारा नमाज होगा, इसको नमाज कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने नमाज़ पढ़ा ही नहीं। कि इसने क्या किया था, यानी इसने जल्दीबाजी करके नमाज़ पढ़ा था मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है, बहुत से आदमी ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जल्दीबाजी से नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए उसका नमाज होगा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ ये नहीं है, अगर कोई आदमी नमाज में क्या करते हैं, अपना तहबन को लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं टाखनों के नीचे, तो उसका नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इज़ारहु बतरन, यानी अल्लाह तबारक ताला उस आदमी की नमाज की तरफ देखता ही नहीं जो तहबन को तकब्बुर के साथ लटकाते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी तहबन
टखनों के नीचे है लटकाए हुए नमाज पढ़े तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ला यंजुरुल्लाह इला सलाती रजुलिन, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज की तरफ देखता ही नहीं है। या जुर्र इज़ारा हो बतरान, जो लटकाए हुए रखते हैं अपने इज़र को, तहबन को। तो अच्छा, अगर अल्लाह ताला ना देखेंगे तो उसके नमाज कबूल हो करेंगे? जब देखेंगे नहीं तो नमाज कैसे कबूल करेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज सिर्फ पढ़ने से नमाज नहीं हो जाएगा। नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सुनो, उसको मानो और ऐसा अमल करो, फिर तुम्हारा नमाज होगा, वरना नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, मन असबल इज़ारहु फी सलातिही ख़यालाया फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी हल्ली वला हराम, यानी जो शख्स अपनी नमाज में तकब्बुर के बिना पर अपने तहबन को नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं तो वो अल्लाह ताला से बेताल्लुक़ हो जाते हैं, यानी उसके साथ अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ताल्लुक़ होता नहीं है, ताल्लुक़ काट जाता है। और अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि एक आदमी है रसूलुल्लाह के मेरे सामने नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज जब पढ़ा था तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इज़हाब फतवज़्ज़ा, तुम जाओ वज़ू करके आओ। तो फिर वो गया, वज़ू किया, फिर वापस आया, फिर अल्लाह के रसूल ने उसको फरमाया तुम जाओ वज़ू करो। तब एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आपने उसे वज़ू दोबारा करने का हुक्म दिया? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु काना युसल्ली व हुआ मुस्बिलुन इज़ारहु, वो ऐसा इस हालत में नमाज़ पढ़ा कि उसके तहबन लटकाए हुए थे। व इन्नल्लाह ला युक़बालु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु, और अल्लाह तबारक ताला ऐसे आदमी की नमाज कबूल नहीं करते जो तहबन को लटकाए हुए रखे टखनों के नीचे। तो मेरे दोस्तों, यह हदीस का हम मौजूद सुनाने अबू दाऊद में मौजूद है, हदीस नंबर 638 नंबर हदीस है मेरे दोस्तों। तो ये बात है मेरे दोस्तों। तो देखो, नमाज पढ़ने से नमाज नहीं हो जाएगा, ये सब सुनो और मानो तभी तो नमाज होगा, वरना क्या होगा? देखो सुनाने अबू दाऊद के जो हदीस है, इन्ना रजुल युसल्ली सित्तीना सना वला तुक़बलु सलातहु, ऐसा हो जाएगा कि एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ेंगे और उसका नमाज कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात ये भी बता दो, एक अल्लाह के रसूल के सहाबी मस्जिद में बैठे थे, एक आदमी आया, नमाज शुरू किया और ठकाठक नमाज पढ़ रहा था, यानी जल्दीबाजी के साथ नमाज पढ़ रहा था। तब वो सहाबी क्या बोला, अच्छा भाई, तुम जो नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह की कसम ये तुम्हारा ये नमाज हरगिज़ नमाज नहीं है। तो और बताए तुम ऐसे नमाज कितना दिन से पढ़ रहे हो? वो बोला हम 40 साल से पढ़ रहे हैं। वो बोला अल्लाह की कसम तुम 40 साल से तुम नमाज नहीं पढ़ा तुमने नमाज पढ़ा ही नहीं तुम 40 साल से। तो देखा मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। और एक बात आपको बता दो कि अल्लाह के रसूल सल्लम के एक सहाबी क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, असवा नास सरिक़ता लज़ी यसरिकु मिन सलातिही, अल्लाह के रसूल की बात है कि सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करते हैं। तब सहाबाए किराम ने कहा, कोई शख्स अपनी नमाज में से कैसे चोरी कर सकता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ला युतिम्मु रुकुअहा वला सुजूदहा, यानी वो रुकू और सजदा ठीक तरह से मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करता, यानी जल्दीबाजी करता है। औक़ाल ला युक़ीमु सुल्बहु फ़ी रुकू व सुजूद, रुकू और सजदा में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। यह हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है, हदीस नंबर 22,695। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, तो अल्लाह के रसूल ने बोला सबसे बदतरीन चोर कौन है? जो नमाज में चोरी करता है, और वो किया है, वो यानी रुकू और सजदा ठीक तरह अदा करता नहीं है। तो ये बात है मेरे दोस्तों। तो नमाज पढ़ने से नमाज नहीं हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लम जैसे हुक्म दिया ऐसे नमाज पढ़ो। तो सिर्फ ये नहीं मेरे दोस्तों,
और बात है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइज़िन इल्ला बि खिमारिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला किसी बालिग औरत की नमाज नहीं कबूल करेगा जब तक वो दुपट्टा पहन के नमाज ना पढ़े। ठीक है, अगर कोई बालिग औरत नमाज पढ़ता है ऐसा, दुपट्टा से मतलब कोई चादर उड़ना चाहिए बदन में, ओढ़ लो फिर नमाज़ पढ़ो, वरना नमाज अल्लाह हरगिज़ नहीं कबूल करेंगे। मेरे दोस्तों आप देखो इस दुनिया में कितना औरत नमाज़ पढ़ते हैं बगैर दुपट्टे के, बगैर दुपट्टे के नमाज़ पढ़ते बहुत से औरतें साड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा नमाज़ पढ़ते हैं, दुपट्टा लेता नहीं है, चादर उड़ता नहीं है, तो उनकी नमाज़ कैसे कबूल होगा? तो अल्लाह ताला तब हरगिज़ कबूल नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों सिर्फ नमाज़ पढ़ने से नहीं होगा, तो उसकी शर्त मानो फिर नमाज़ पढ़ो, वरना नमाज बेकार हो जाएगा। मेरे दोस्तों और मैंने तो आपके सामने में हदीस रख दिया पहले ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के हिसाब लिया जाएगा, जिसका नमाज सही निकला उसका तमाम बाकी अमल भी सही निकलेंगे, और अगर नमाज फासिद हो गया बुरी तरह से निकला तो बाकी तमाम अमल भी ऐसा ही खराब निकलेगा। तो मेरे दोस्तों इसके लिए क्या होगा, ये भी फरमा दिया अल्लाह के, क्या होगा फ़क़द खाबा व खसिरा, वो क्या होगा खाबा या नामुराद हो जाएगा, और खसिरा और नुकसान वालों में से हो जाएगी, यानी जहन्नम में जाएगा। मेरे दोस्तों ऐसा बात है, तो इसलिए मैंने समझा कि कुरान हदीस की रोशनी में हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आदमी ये वीडियो देख के आप नमाज को ठीक कर ले और जल्दीबाजी से नमाज ना पढ़े। मेरे दोस्तों क्यों जल्दीबाजी से नमाज पढ़ते हो? ये नमाज किसके लिए पढ़ते हो इतना जल्दीबाजी? अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसा नमाज नहीं कबूल करेंगे जो ठक नमाज पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए नमाज अच्छी तरह से पढ़ो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ते थे वैसे ही नमाज़ पढ़ो मेरे दोस्तों। और अल्लाह के रसूल हर अरकान नमाज में बहुत इत्मीनान से अदा करते थे मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आप ठीक से नमाज़ पढ़ो मेरे दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए मैं तैयार करता हूँ ताकि ये आपका दुनिया और आखिरत बन जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।